जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलिए, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 152 तक आपको होमवर्क दिया था घर से बना के लेके आने को, और हमने कहा था कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, घर से बना के लेके आए होंगे। तो बताइए जल्दी से, 152 तक किसी को कोई डाउट है तो? क्वेश्चन नंबर 101, ये सारे के सारे सवाल हमने आपको होमवर्क दिए थे, हमने कहा था कि आपको घर से बना के लेके आने हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 152 तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है? साउंड देख लो प्रॉपर आ रहा है, नहीं तो फिर बोलोगे सर एक ईयरफोन में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है। किस किस सवाल में डाउट है? किस किस सवाल में डाउट है बताओ जल्दी से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 137, ठीक है, 137 में एक स्टूडेंट को डाउट है, 136 में भी डाउट है, 152 तक कर लिया है, 136 38, ठीक है, 136 हो गया, 138 हो गया, 146 हो गया। बहुत शानदार। अब धीरे धीरे देखना, सारी की सारी शीट में सभी को डाउट निकलना शुरू हो जाएगा, एक एक करके सारी शीट में डाउट सॉल्व होगा, ठीक है? किसी को 4 नंबर में, 5 नंबर में, ऐसे करते करते सारे में लेके आ जाओगे आप लोग, मुझे पता है। चलिए, 146 बोर्ड पे नोट कर दिया है। इसके अलावा बताओ, 136 में बहुत ज्यादा उड़ा रहा है बच्चों को, 136 हम करवा देंगे। हाँ, एक स्टूडेंट के तो 140 से 150 तक 10 सवाल नहीं बने। बड़े खतरनाक आदमी हो भाई, हैं? विवेक करके हैं एक, ट्राई किया नहीं होगा तो बनेगा कहां से, मैं नहीं बता रहा। एक 152 तक का डाउट बताइए आप मुझे। दीपक कहते हैं A+B = 90 समझ नहीं आ रहा है। कर क्या रहे थे फिर कल परसों की क्लास में? पढ़ना चाहिए था ना कल परसों की क्लास। 4 बार एक ही बार को थोड़ी बताएंगे। ऑनलाइन की क्लास है, पीछे जाके देख सकते हैं, और पीछे जाके देख सकते हैं, आराम से वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। खुद से मेहनत कुछ बच्चे हैं नालायक, करेंगे तो है नहीं, रिवाइज तो करेंगे है नहीं, सोचेंगे सब चीज जाके सर से ही पूछ ले, ठीक है? एक एक चीज बच्चों की तरह वो पढ़ा दे, लेकिन हम कसम खाते हैं हम कभी दोबारा वीडियो को नहीं देखेंगे, हम रिवाइज नहीं करेंगे, और फिर सोचेंगे कि पूरा का पूरा गणित हमारा आ जाए, पूरा हमारा सरकारी नौकरी निकल जाए, हम इंस्पेक्टर भी बन जाए, हवाबाजी में जिएंगे। तो ऐसे थोड़ी होता है, बताओ? हवाबाजी में जीने से कुछ होगा? नहीं होगा। 144 और बताइए, कोई डाउट नहीं है? चलिए, 143 और बताइए। उजाला कुमार 95 में डाउट है, और भाई और जाओ यार, वीडियो को दोबारा देखो, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो ना, ऐसे थोड़ी होता है। देखेंगे ही नहीं, मैं दोबारा भी बताऊंगा तो वही बात बताऊंगा ना, ऐसा तो है नहीं उसमें कुछ मिर्चा मसाला लगा के मैं आपको बता दूंगा। 103 का आंसर गलत है, चलो 103 भी हमने नोट कर लिया, ठीक है? 149, चलिए, और कोई दवा? 143 लिख दिया हमने। 139, दीक्षा कहती हैं बहुत ज्यादा मिस्टेक है। कोई बात नहीं दीक्षा, करेक्ट करवा के वापस से अपलोड करवा देंगे। जिन जिन सवाल में आप लोगों को लग रहा है कि मिस्टेक है, डाउट है, वो मुझे बता दो, ठीक है? जो मिस्टेक हैं वो करेक्ट हो जाएंगे आज के आज किसी भी हाल में, और आज नई शीट भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है? परेशान मत हो उतना। शिवानी कहती है 148 में डाउट है सर, ठीक है, 148 भी लिख दिया। लो और बोलो।
सारे मिस्टेक सॉल्व हो जाएंगे। एक 135 में डाउट है। और कोई भाई? 103 का आंसर गलत है। चलो और कुछ? मनोज बराक 136, मनोज जी लिख दिया है। 148 वो भी लिख दिया है। 115 वो भी लिख दिया है। 115 भी नोट डाउन कर दिया। लो भाई और बोलो, और कोई डाउट है किसी का? रोहित कुमार लिख दिया, 115 लिख दिया। हो गया फाइनल है अब, इससे ज्यादा और किसी का तो कोई डाउट नहीं है। सुरभि कुमारी कह रही है 137, 135 के ऑप्शन चेक करिएगा। ठीक है, 135 को स्टार लगा दिया, ऑप्शन चेक हो जाएगा। ठीक है, और बोलिए। जहां जहां जो सुधार होगा वो हम करवा देंगे। 147, ठीक है भाई, मेरे 147 भी आ गया। लो ये भी नोट कर लिया। देखते चलो पहले। 143 भी आ चुका है, 44 भी आ चुका है, 45 भी आ चुका है, 46 भी आ चुका है, 47 भी आ चुका है, 48 भी आ चुका है, 49 भी आ चुका है। ठीक है, तो 141 से लेकर अल्टीमेट 150 तक तो आ ही चुका है आपका डाउट। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, आ ही चुका है, कोई बात नहीं, बता देंगे आराम से। ठीक है, 103 क्वेश्चन गलत है, बहुत अच्छी बात है। 103 क्वेश्चन गलत है, इसको भी चेक कर लिया जाएगा। और बोलिए। हाँ, एक कहती हैं सर 136 से क्वेश्चन कराओ, 136 से पूरा कराओ, बहुत अच्छा। और भाई साहब और कुछ है तो बता दो। आज महसूस हो गया कि आप लोगों को शीट देना बेकार है, महा बेकार चीज है। 10 सवाल करवाओ आप लोगों को और काम खत्म करो। ठीक है, आप लोग इतने शीट के लायक ही नहीं हो, इतने क्वेश्चंस के लायक ही नहीं हो आप लोग, सब बेकार है आप लोगों के लिए। और ये बात प्रूफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, दिल से धन्यवाद। ये 95 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है, कल 95 पढ़ा दिया था, 95 में कल क्वेश्चन करा दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है दोबारा वीडियो को देख लें। ठीक है, 95 के बाद आ जाओ भाई। 103 में डाउट है बच्चों के, 103 जरा देखा जाए। 103 नंबर सवाल, 103 नंबर सवाल में कहा गया कि सर इसमें हमें परेशानी हो रही है, 103 नंबर बता दीजिए। चलिए आ जाइए, लाइन बाई लाइन हम चलते हैं, करते हैं सवाल नंबर 103। पहले साइन स्क्वायर इतना प्लस साइन स्क्वायर इतना। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है, तो ए प्लस बी का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हमें ये बात पता है, तो आपने कहा हाँ सर, यानी x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। माइनस वाई से प्लस वाई चला गया तो बोलेंगे सर 2x की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 45 डिग्री आ जाएगा। आ जाएगा, सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान अगर 1 है तो ए प्लस बी का मान 90 होगा। हमने कहा सर इन दोनों का जोड़ 90 होगा तो x का मान 45 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे क्या कहा, उसके बाद हमसे कहा कि साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान बताओ। तो हमने कहा ठीक है सर, साइन 45 और प्लस यहाँ पर कॉस 45 का मान हमें बताना है। ठीक, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। दोनों को जोड़ेंगे तो 2/√2 आ जाएगा। √2 से इसको काटेंगे तो √2 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। क्या था इस सवाल में बताना जरा, मतलब शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में आदमी डूब के मर जाए, मुझे जहां तक लगता है इस सवाल को पूछने के पहले। ठीक है, जिसने भी पूछा है ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना वो ज्यादा बेहतर है, नौकरी की तैयारी मत करना। जब तुम्हें इतना नहीं पता कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है तो ए प्लस बी जोड़ने पे 90 आता है, क्या करोगे, किस चीज की तैयारी करोगे, छोड़ दो फिर, जरूरत ही नहीं है तैयारी करने की भाई। एक 103 के बाद आ जाओ 115 में एक जनाब का डाउट था। अब एक स्टूडेंट को 115 में डाउट है। अब मुझे बताओ मैं 115 में क्या बताऊं, जिसका भी ये डाउट है। ठीक है, मतलब इसमें क्या बताना है आप मुझे बताना जरा। फिर आप लोग बोलते हो सर आप गुस्सा होते हो, ये सवाल है कुछ बताने के लायक? शर्म भी आती है एक बार पूछने के पहले कि क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, बताओ, या बिल्कुल शर्म धो धा के फेंक दिए हो?
बहुत बच्चे कह रहे हैं आंसर गलत है। देख लेते हैं भैया आंसर आप लोगों का क्या गलत है क्या सही है, हिसाब किताब हो ही जाएगा अभी। ये आपका 115 नंबर सवाल, ठीक है। और 115 नंबर सवाल में अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कितने के बराबर, 1 के बराबर। कब, जब a प्लस बी का मान 90 होता है। यहाँ पर 39 है और यहाँ पर 51 है, दोनों को जोड़ो तो 90 आ रहा है। और हमने आपको क्या पढ़ाया था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। कब, जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ये 39 डिग्री है, 51 डिग्री है, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो हम बोलेंगे सर इतना और प्लस इतना की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इतना प्लस इतना की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसी तरीके से 49 में 41 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 + 1 आंसर कितना होगा, 2 होगा। और शीट में भी 2 दिया गया है, शीट में भी 2 दिया गया है और यहाँ पर भी 2 है। तो बताओ इसमें कैसे कैसे डाउट हैं आप लोगों के, मतलब शर्म भी नहीं आती है आप लोगों को पूछने में। क्या बोले हम आप लोगों को। चलो 115 के बाद देखना जरा, 103 हो गया था, 115 हो गया था। 115 के बाद सीधा का सीधा था 135, ठीक है। 135 में आते हैं। बच्चों ने कहा सर 135 के आंसर देख लीजिए, ठीक है। 135 के आंसर देखते हैं। अब ये आपका 135 है। 135 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 6 थीटा की वैल्यू 1 है। तो हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ पर इसका और प्लस इसका मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। 3 थीटा और 6 थीटा कितना होगा, 9 थीटा। 9 थीटा का मान कितना आएगा, तो 90 डिग्री आएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। अब थीटा का मान 10 डिग्री आ जाएगा तो हमें किसका पूछा है, tan 3 थीटा का मान पूछा है। तो हम बोलेंगे सर tan 30 का मान पूछा है। और tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1/√3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है शीट में भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 135 का आपको ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ठीक है। तो 135 में आप स्टार लगा के लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है, ठीक है, ये नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो डी है। और इतना तो मुझे जहां तक लगता है कॉमन सेंस की बात है। ये टाइपिस्ट को जब हम बोलते हैं ना बी, तो उसके जगह पे वो डी टिक कर देते हैं, डी के जगह पे बी। तो इतना कॉमन सेंस की बात है, इतना आप लोग जानते हैं, होशियार हैं। पेपर में अगर मानो यही 4 ऑप्शन दिए गए हों तो आपको उस समय थोड़ी पता है क्या सही है क्या गलत है। आप तो अपना सही आंसर ही टिक करोगे ना। तो पेपर में इतना समझ लो एक आधा क्वेश्चन गलत आएंगे। अगर आंसर गलत दिया तो आप अपने मेथड पे कॉन्फिडेंस रहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए यह सही उत्तर है, यह सही उत्तर है, बात खत्म। यह सही आंसर है। शीट में जो दिया है वो गलत है, बस यही सही आंसर है। स्टार लगा के यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए। 135 के बाद जो डाउट था वो बच्चों को था किसमें, 135 के बाद था 136 में भी डाउट था। आ जाओ 136 नंबर सवाल में बच्चों ने कहा कि सर हमें डाउट है, ठीक है। अब 136 नंबर सवाल को बच्चे हम लोग देखते हैं। आप गौर से देखिए तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होगा, 1 के। कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर। 24 और 66 मिलकर 90 बनाते हैं, तो ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ 24 और 66 मिलकर 1 बनाते हैं, तो नीचे वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। प्लस यहाँ पर करेंगे साइन स्क्वायर 61 है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है सर ये साइन स्क्वायर 61 हम रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो cos 61 और sin 29 है। यहाँ पर cos के 61 डिग्री को गुना किया गया है किसके साथ, sin के 29 के साथ गुना किया गया है। किसके साथ गुना किया गया है, sin के 29 के साथ। अब आप मेरी बात को जरा समझिएगा, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इस sin को cos में बदलेंगे तो sin का 29 cos के 61 के बराबर होता है। इतना बात आपको पता है कि नहीं पता है। आप बोलेंगे सर
साइन का 29 जो होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस के 61 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब साइन कॉस में कन्वर्ट होता है तो 90 में से इसको घटा दो, 90 से घटाओगे तो 61 आएगा। अगर ये भी कॉस में कन्वर्ट हो गया तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मेरी बात को समझो। आप यहाँ पर इस 1 को तो 1 लिख दो, यहाँ पर अगर आप साइन स्क्वायर 61 लिखना चाहते हो वो लिख दो। इसको कॉस में बदलोगे तो कॉस हो जाएगा यानी कॉस स्क्वायर 61। फिर उस केस में बोलोगे सर 1 का 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2 आएगा। ठीक। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, इसको तो आप 1 ही रहने दो, ये हमारा साइन स्क्वायर 61 है तो इसको साइन स्क्वायर 61 रहने दो। हम इसको कॉस को साइन में बदल देते हैं। कॉस जब साइन में बदलेगा तो साइन 29 हो जाएगा, साइन 29 को साइन 29 के साथ, यानी बोलोगे सर साइन स्क्वायर 29 हो जाएगा। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 के बराबर होता है जब a प्लस b 90, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तब भी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 136 जो है वो कितना है। विशाल कहते हैं सर मेरा यूपीएसआई क्लियर हो गया। बहुत शानदार विशाल, भगवान आपको बहुत तरक्की दे लाइफ में, आप बहुत आगे बढ़िए, बहुत कामयाब इंसान बनिए। ठीक है, हिम्मत नहीं हारिए और जीवन में बहुत आगे बढ़ते रहिए। तो 136 का आंसर जो है वो शीट में सही दिया है, 136 को लेकर परेशान नहीं होना है। अब 137 नंबर सवाल को देखिए। कल ही YouTube पर मैंने ये सवाल करवाया और बहुत आसान क्वेश्चन था। मैंने कहा भी कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं आपके राइट नाउ सीजीएल सीएचएसएल में, तो ऐसे सवाल करके जाइए। आप लोग बस पैनिक हो जाते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जानते हैं क्या होता है, आपको सेम तरह के एंगल में बदलना होता है। जैसे अगर यहाँ 81 डिग्री है तो इसको भी सेम करिए कि एंगल आपका सेम हो। सोचिए कि अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपको ये बोलूं कि कॉस का 10 डिग्री है, इसको जब आप साइन में बदलेंगे तो किसके बराबर होगा, तो कॉस जब साइन में बदलेगा तो साइन हो जाएगा 90 में से 10 को घटा दीजिए। अगर हम बात करते हैं कॉस के 20 डिग्री को तो वह साइन के किसके बराबर होगा, साइन के 70 के, कॉस का 30 साइन के 60 के बराबर, और ये कहानी हमारी चलती रहेगी। तो सेम तरीके से हमें तुरंत अपने माइंड का उपयोग करके आंसर को बदलना सीखना है। कॉस का 9 है तो कॉस का 9 साइन का 81 होगा, साइन का 81 प्लस साइन का 81, तो बोलेंगे सर 2 इंटू साइन का 81 डिग्री, 2 इंटू साइन का 81 डिग्री, साइन 81 साइन 81 2 साइन 81 आ गया इंटू यहाँ पर ठीक है। ये सेक का 9 है और सेक किस में बदलता है, कॉसेक में। साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में और सेक बदलता है कॉसेक में। तो ये हमारा बदलेगा कॉसेक में। तो साइन सेक का जो 9 है वो कॉसेक का 81 होगा। कॉसेक 81 कॉसेक 81 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 कॉसेक 81 डिग्री, 2 कॉसेक 81 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, डिवाइड करते हैं, आप समझिए। अब यहाँ पर जो है साइन का 56 है और ये सेक का जो है वो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर सेक का 34 है। आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अगर आपको याद होगा तो, साइन थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कब, जब a प्लस बी का मान 90 होता है। कुछ याद आया वो दिन जब हम आपको पढ़ाते थे, साइन a इंटू सेक b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब a प्लस बी का मान 90। उसी तरीके से मैंने आपको कहा था कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर क्या होता है, 1 होता है जब a प्लस बी का मान 90। टेन ए इंटू टेन बी जो होता है मेरे भाई यहाँ पर 1 होता है, कब, जब a प्लस बी का मान 90। या कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर क्या होता है, 1 होता है जब a प्लस बी का मान 90। और ट्रिक भी याद करवाया था, s और s आएगा, c रहेगा तो c आएगा, t रहेगा तो t आएगा। तो यहाँ पर खुद सोचो साइन थीटा इंटू सेक थीटा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि a प्लस बी का मान 90 है, यानी नीचे आपका 1 आना है। प्लस यहाँ पर कॉस इंटू कॉसेक ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप यहाँ पर देखो साइन का उल्टा जो होता है ना, ये साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है। साइन कॉसेक को काट देगा, जिस तरीके से कॉस वाला सेक को काटता है तो साइन, क्योंकि कॉसेक का मान 1/साइन होता है और वो इसको काट देगा। तो ऊपर कितना आया, 2 इंटू 2 4, और नीचे कितना आया 2, ये इसको कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई। 137 का क्या दिया गया है मुझे बताइए, और 137 में ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। कोई गलती है ही नहीं सवाल में। समझ में आ गया बात यहाँ पे या नहीं आया? तो 4/2 आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आ जाओ अगला सवाल। 138 में डाउट था एक स्टूडेंट का, 138 भी देख लेते हैं। मुझे पता है आप लोग मुझसे सारे क्वेश्चन करवाओगे, कोई बात नहीं,
आराम से यहाँ से सारे क्वेश्चन मैं करते चलता हूँ, आप लोग बस छापना, आप लोग खुद से मत बनाना, आप लोग को बस मैथ्स देखना है सर कैसे करेंगे, आपको उसको छापना है और बस जीवन में आपको यही काम करना है, आपको सिलेक्शन नहीं लेना है। क्योंकि जो बच्चा सिलेक्शन लेगा वो सवालों को प्रैक्टिस करेगा ना, खुद का कलम चलाएगा, ये थोड़ी है कि हाँ बस छापेगा मेरा वीडियो देखकर, ठीक है। जो प्रैक्टिस करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। लेकिन जिनको सिलेक्शन नहीं लेना, अब उनको हम क्या सिखाएंगे, क्या समझाएंगे, ठीक है, तो उनको कुछ समझा ही नहीं सकते। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, जब ए प्लस बी का मान 90 होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, तो नीचे यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ करते हैं, ठीक है। सेम काम है, ये जब साइन का 19 डिग्री है तो साइन के 19 को बदलोगे कॉस में तो ये कॉस का 71 हो जाएगा, फिर यहां से ये गायब होकर ये कॉस स्क्वायर 71 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 71 प्लस कॉस स्क्वायर 71 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का 138 का आंसर कितना था, तो 138 का आंसर देखो दिया गया है, शीट में भी सी दिया गया है, यहाँ भी सी है। अब इसमें क्या करवाना था, कुछ भी नहीं। साइन का 19 है, कॉस का 71 के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या फिर कॉस का 71 है वो साइन के बराबर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी जो होगा वो भी 1 के बराबर होगा। आ जाओ मेरे भाई, 139 में भी किसी को डाउट था, CHSL 5 जुलाई 2019 आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी बच्चों को डाउट है, कष्ट है, पीड़ा है, वो भी थोड़ा उनके पीड़ा को हम लोग दूर करेंगे, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो यहाँ पर कहा गया है 6 × sec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर प्लस 2/3 साइन 90 माइनस 3 tan स्क्वायर 56, ठीक है, इंटू वाई इतना बराबर y/3 के है, तो y का मान कितना होगा। बड़े अच्छे से हम समझते हैं, हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। आगे चलकर एक आइडेंटिटी हमने शुरू में भी पढ़ाया था, पीछे भी पढ़ा रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा में से यदि आप tan स्क्वायर थीटा को घटाते हैं तो आपको कितना आता है, 1 आता है। और साथ में एक और बात याद रखेंगे, अगर आप सेक के जगह पर कोसेक ले लेते हैं और tan के जगह पर आप कॉट ले लेते हैं और कोसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर को घटाएंगे तो भी आपका 1 आएगा, तो भी कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा, ठीक है। तो हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सेम तरीके से समझते हैं। यहाँ पर जब सेक स्क्वायर दिया गया है तो अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने ये पढ़ा कि सेक के साथ tan का रिलेशन लगता है और कोसेक के साथ कॉट का लगता है। तो यहाँ जो आपको कॉट दिया गया है ना, इसको आपको tan में परिवर्तित करने की जरूरत है। जब तक tan में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक तो आप बना नहीं पाएंगे। तो आपने कहा देखो सर कॉट जो है वो tan में बदलेगा मेरे भाई, तो बिल्कुल स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा, बट ये tan का कितना डिग्री होगा, तो ये कैसे पता चलेगा, तो 90 में से आप 31 को घटा दो, तो 90 में से 31 को घटाओगे तो 59 आएगा। तो आप बोलोगे सर चाहे तो कॉट 31 लिख लो या उसके जगह पे tan 59 लिख लो, बात तो एक ही है। हमने कहा ठीक है, 6 को यहाँ पर 6 लिखते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो खुद बोलो। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा 1 के, तो 6 इंटू ये 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2/3, ठीक। साइन 90 का मान मुन्ना कितना होता है, 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 लिख दो, यानी इंटू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो बाकी के टर्म है माइनस 3 tan स्क्वायर 56, इसको जोड़ा था, हाँ यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है, तो बोला गया है माइनस 3 tan स्क्वायर कितना हो गया, तो माइनस 3 tan स्क्वायर 56 हो गया। वहां पे उसको गुना किया गया है, किसके साथ गुना किया गया है, इंटू वाई tan स्क्वायर 34 के साथ, किसके साथ, tan स्क्वायर 34 के साथ। अब आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको पीछे क्या लिखवाया है, जरा देखना यहाँ पे, अभी पीछे एक चीज लिखवाई थी, tan a इंटू tan b बराबर किसके होता है, 1 के, जब a प्लस b का मान 90 होता है। पढ़वाया मैंने आपको, बताओ लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। तो यहाँ पर tan a इंटू tan b जो है जरा देखना, tan का 56 है और tan का 34 है, तो ये 56 और 34 मिलकर 90 बना रहे हैं, तो tan a इंटू tan b कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब या तो tan a इंटू tan b करो, tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b करो, tan क्यूब a इंटू tan क्यूब b करो, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर इन दोनों को गुना करने पे 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यानी यहाँ लिखेंगे -3, ठीक है। ये दोनों को गुना करने पर 1 आएगा तो इंटू 1, और ये जनाब y है तो इंटू y, और ये बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो ये बराबर होगा y/3 के। ये बराबर होगा किसके, तो सवाल में y/3 के बराबर दिया गया, y/3 के बराबर। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर वीडियो क्वालिटी को 720 कर दीजिए, अपडेट पे काम चल रहा है। कोई भी अपडेट एक दिन में नहीं आता है, आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके वजह से जो है
पूरी एप्लीकेशन टीम इसके ऊपर काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम करके आपको रिजल्ट भी बहुत जल्द देगी, परेशान मत होइए। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पर हमने 6 के स्थान पे 6 रखा है, यहाँ हमने 2/3 रखा है और यहाँ हमने माइनस का 3y रखा है। ये बराबर है किसके? तो बोलोगे सर y/3 के। ये माइनस का 3y उधर ले जाओ, 6 का 3 गुना 18, 18 2 20 यानी 20/3 बराबर हो जाएगा आपके माइनस का 3y उधर जाएगा, तो y/3 में हम कितना जोड़ेंगे? 3y। एकदम बेसिक से कर रहे हैं ताकि कोई बच्चा ये ना बोले कि सर यहाँ ये छूट गया, वहाँ वो छूट गया, ये कैसे आया, वो कैसे आया। 20/3 बराबर होगा 3 का 3 गुना 9, 9 और कितना हो जाएगा? 10y अपॉन कितना हो जाएगा? 3। 3 से 3 को काटो, 0 से 0 को काटो, y का मान कितना आ जाएगा? y का मान 2 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो जो 139 है देखो उसमें भी सी दिया गया है। क्या था इस सवाल में जो आपसे नहीं बना? बताओ। शर्म आई ये सवाल पूछने में मुझसे? बिल्कुल भी बताना। 6 था, सेक स्क्वायर इतना था, बस इस कॉट वाले को tan में बदल देना था और कुछ भी नहीं करना था। क्यों हम tan में बदलते हैं? क्योंकि यार कैसे लॉजिक लगाएंगे, सेक के साथ tan लगाता है, या फिर हम ऐसा करते कि अगर यहाँ कॉट दिया गया है तो हम इसको कॉसेक में बदल देते हैं। अगर ये सेक है तो इसको कॉसेक में बदल दो, कॉसेक में बदलोगे तो ये कॉसेक स्क्वायर 31 हो जाएगा। फिर कॉसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर को घटाने पे 1 आता है तो 1 लिख देते। था कुछ सवाल में? कुछ भी नहीं था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 140। अब देखो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया 5 जुलाई को दोपहर में और ये सवाल पूछा गया 5 जुलाई को शाम में। अगर आपको ये सवाल बन जाता, बताइए, तो क्या आप 140 नहीं बना पाते? अब अगर हम एक ही तरह के 2 सवाल दे रहे हैं और जिसमें कोई अंतर नहीं है तो आपका फर्ज बनता है कि आप यहाँ से एक सवाल को सीखिए और दूसरे सवाल को आप खुद लगाइए। कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पर 6 है, सेक स्क्वायर इतना, कॉट स्क्वायर इतना है, सेम चीज यहाँ भी दिया गया है। प्लस यहाँ पर 2/3 sin 90 है और बस यहाँ पर बदल दिया गया -2/3 sin 90 और कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है सवाल में, मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दिया। हमें पता है यहाँ पर ये सेक स्क्वायर 59 है और ये tan स्क्वायर 59 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 6 इंटू यहाँ पर 1 कर देंगे, माइनस लिख देंगे 2/3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा -3। ठीक, tan स्क्वायर 56 डिग्री, ये असल में यहाँ पर इस tan स्क्वायर को है ना यहाँ से मिटा के आप इसको जो है थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजन दे सकता है। शीट में तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं होता है, ये थोड़ा सा पीपीटी में जो ओरिएंटेशंस होते हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। आप लिख लो -3 tan स्क्वायर। ठीक है, कितना? इतना। अब tan स्क्वायर 56, tan 34 कितना हो जाएगा? 1। तो -3 इंटू वाई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर -3y हो जाएगा और ये बराबर होगा y/3 के। सॉल्व करोगे यहाँ पर तो 6 में से 2/3 घटा दिया, 6 का 3 गुना 18, 18 में से 2 गया तो 16/3। ये बराबर होगा उधर जाके y/3 प्लस कितना हो जाएगा? 3y के। फिर यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 16/3 बराबर है 3 3 के 9 1 10/3y के, 10/3y के। 3 से आपका 3 खत्म, जो y का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार में, तो y का मान हमारा 8/5 आना है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बस बात खत्म। क्या था इस सवाल में? कुछ भी था क्या? कुछ भी नहीं था। अब सेम सवाल देखोगे तो 141 भी है। ठीक है, टुच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर शीट में भी हो सकता है आंसर गलत हो, क्योंकि 4-5 सवाल के अगर आंसर गलत दिए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी शीट ही गलत हो गई, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर ए दिया गया है और शीट में भी ऑप्शन नंबर ए है। सेम तरीके से आपका 141 है, डिट्टो कॉपी है। अब हम चाहते तो क्या करते, इन 3 सवालों में से सिर्फ एक सवाल देते, 2 हटा देते हैं, लेकिन हमने टाइपिस्ट से एक्स्ट्रा मेहनत करवाई, टाइप करवाया। क्यों करवाया? ताकि बच्चों का बेनिफिट हो सके, वो प्रैक्टिस कर सके। लेकिन बच्चे तो कुछ ऐसे हैं और महानालायक हैं कि उनको तीनों का सॉल्यूशन हम ही से चाहिए। तो आगे से हम भी ध्यान रखेंगे कि 3 सवाल की जगह सिर्फ एक ही सवाल आपके शीट में डलवाएं। ठीक है, जब मुझे तीनों के तीनों करवानी है तो मैं एक ही करवाऊंगा ना। फिर अरे यार कहाँ तक ये सोचते सर आप एक करवा दो, 2 हम खुद से कर लेंगे। ऐसा होना चाहिए आप लोग का, तो ऐसा कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो आप भी बहुत आगे जाएंगे, हमें भी बड़ा आसान होगा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करवाना। फिर बाद में आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा और इसका जिम्मेदार सिर्फ आप हो, अपनी गलती तो आप मानोगे नहीं। आप 141 है, ये आपका 142 है, सारे के सारे सेम है। और एक स्टूडेंट कहते हैं 135 से लेकर 152 तक करवा दीजिए, बहुत अच्छा। ठीक है,
चुल्लू भर पानी जाओ ना, डूब के मर जाओ, हम कह रहे हैं, समझे ना बात। 143 देखो, अब 143 क्वेश्चन क्या है, मुझे एक बात को बताओ, है कुछ सवाल में? ठीक है, 143 में आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं। सीजल 11 जून का क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया साइन क्यूब इतना प्लस कॉस क्यूब इतना डिवाइडेड बाई इतना प्लस इतना। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, अलजेब्रा पढ़ा था, और अलजेब्रा जब पढ़ा था तो क्या किया आपने अलजेब्रा में, बताना जरा। कुछ तो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ऊपर क्या है, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये a क्यूब है और प्लस हमारा b क्यूब है। इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है? a प्लस b के साथ। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला याद है या भूल गए? याद है? तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b होता है, और अंदर क्या होता है, तो बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ये हमारा a प्लस बी आएगा। तो पूरी दुनिया को ये बात पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब को जब a प्लस बी के साथ डिवाइड करते हैं तो ये हमारा इसको काट देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो, बचेगा ना? ठीक है, तो बस भाई मेरे बात खत्म यहाँ पे। a के स्थान पर कितना लेना था हमें? साइन स्क्वायर, देखो तो a के जगह पे हमें लेना था साइन 21, तो साइन स्क्वायर 21, यानी यहाँ पर हमने कहा सर ये साइन स्क्वायर 21 हो जाएगा, प्लस b के स्थान पे कॉस है, कॉस का कितना डिग्री है? 19 डिग्री है, तो कॉस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 19 डिग्री हो जाएगा, माइनस ए बी, यानी इन दोनों को क्या करना है? गुना करना है। तो गुना करना है तो यहाँ बोलेंगे सर माइनस साइन का 21 को गुना करना है किसके साथ? कॉस के हमारे 19 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है? तो साइन का स्क्वायर कितना दिया गया है? 61 दिया गया है। फिर उसके बाद हमें दिया गया है यहाँ पर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 71 दिया गया है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका सेक में है और ये आपका कॉसेक में है। आपको एक बात पता है, या तो बेटा सेक वाले को जो है तुम कॉसेक में बदल दो, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बदलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा, या फिर सेक वाले को कॉस में बदलो, ठीक है, कॉस तो खैर बदल ही नहीं पाएंगे, सेक को अगर हम कॉसेक में बदलेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? सेक 69 का मतलब देखो, सेक 69 को एक काम करो, मुझे यहाँ दिख रहा है कि साइन 21 है और कॉस 21 है, तो हम सेक को किस में बदलेंगे? सेक को कॉस में बदलेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर कि 1 अपॉन सेक थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके? कॉस थीटा के। तो 1 अपॉन सेक 69 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1 अपॉन सेक 69 को हम लिख सकते हैं कॉस 69, और 1 अपॉन कॉसेक 71 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 71। क्या लिख सकते हैं? साइन 71। तो लिखो यहाँ पर, जो चीज है जिसमें कन्वर्ट है वो उसमें कन्वर्ट करो आप, ठीक है, बस परेशान मत हो, कन्वर्ट करो, कुछ ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, टुच्चा सवाल है, अभी हैंडल कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो हमने कहा यहाँ पर बड़े अच्छे से, हमने कहा समझिएगा बात को, 1 अपॉन सेक थीटा को किस में लिखा जाएगा? तो 1 अपॉन सेक थीटा को जो है यहाँ पर लिखा जाएगा किस में मेरे भाई? तो कॉस यहाँ कितने में बदला जाएगा? तो कॉस यहाँ पर 21 में बदला जाएगा, ठीक है, सॉरी कॉस 69 में बदला जाएगा। किस में बदला जाएगा? कॉस 69 में। और 1 अपॉन कॉसेक को किस में बदला जाएगा? तो साइन 71 में। जो चीजें परिवर्तन होने वाली हैं उनको करिए। आपको पता है यहाँ पर, अब यहाँ फोकस करिए, ये सारे के सारे एक साथ हैं। साइन स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर बी है, तो आपको पता है इन दोनों को, सॉरी 61 है ना, एक सेकेंड 21 है और ये 61 है, माफ करिएगा ये 69 है ना, 69 यहाँ दिया गया है, मैंने गलत नोट कर दिया है, यहाँ पर सही नोट करेंगे आप, ये 69 है, ठीक है, और फिर 71 है, सही है। तो मैंने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, क्या a प्लस बी का मान 90 है? 69 में 21 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये दोनों टर्म हमारे खत्म हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, 19 में 71 को जोड़ा तो कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। और जो यहाँ बच गया इसको लिखो, तो बोलोगे सर माइनस का साइन 21 हो गया इंटू कॉस का कितना हो गया? 19 हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ देखो ये चीज है, प्लस के साथ मुझे ये टर्म लिखना है, लेकिन आप बोलोगे सर इस टर्म को लिखे कैसे? तो देखो यार कॉस का 69 है, अब मुझे दिख रहा है यहाँ साइन का 21 चाहिए, तो मैंने कहा कॉस का 69 को साइन में बदलने की कोशिश करो। कॉस अगर आपका साइन में बदलेगा तो बोलोगे सर साइन, और 69 को बदलोगे तो होगा 21 में, और साइन का 71 है इसको कॉस में बदलो तो ये हो जाएगा कॉस का कितना हो जाएगा आपको?
तो कॉस का आपका 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस का 19, क्योंकि जब कॉस आपका साइन में बदलेगा तो 90 में से इसको घटा दीजिए, साइन आपका कॉस में बदलेगा तो 90 में से इसको घटा दीजिए। साइन 21 कॉस 19, साइन 21 कॉस 19, ये माइनस में है और ये प्लस में, ये पूरा इसको काट देगा, तो आंसर आपका 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर कितना होगा? देवसेना। कौन सा सवाल है? 143। और 143 का अगर हम आंसर भी देखें तो ऑप्शन नंबर 143 का डी भी दिया गया है। तो सवाल सीजीएल का था, टुच्चा क्वेश्चन था। a³ + b³ को बदलना था हमको किसमें? तो a² + b² - ab में, a² + b² - ab में। फिर यहाँ दिया गया sin² 69 वो लिखा, cos² दिया गया वो लिखा, ये दिया गया था ये लिखा। ठीक है, बड़ी आसानी से देखो यहाँ पर sin² 21 का पेयरिंग इसके साथ लगा दिया, cos वाले की पेयरिंग cos वाले के साथ लगा दी। अब हमारा ये वाला माइनस वाला टर्म बचा, इस प्लस वाले को बस जो है माइनस वाले के तुलना में करके लिखा। बोलोगे सर आपको कैसे आ रहा है समझ में किसको किस में बदलना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सवाल कदम कदम पे बता रहा है कि यदि तुमने इसके माइनस को कैंसिल नहीं किया तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। माइनस को कैंसिल करने के लिए मुझे sin 21 बनाना पड़ेगा। इसके पास sin 21 है, इसमें से देखा कौन sin 21 बन सकता है, तो ये sin 21 के बराबर है। यहाँ cos 19 है तो ये cos 19 के बराबर है। वहीं बुद्धि खुली मेरी, मैंने कहा तुम माइनस हो तुम प्लस हो तुम दोनों को काट दोगे, बात खत्म हो गया। बताओ। अब सेम सवाल देखिए आप, आपका जो है 143 है, तो जरा 144 को भी देखिए। तो बोलेंगे सर 144 भी टुच्चा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमसे कहा गया है सर सीपीयू का सवाल है, सेम सवाल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। sin² a + sin² b का मान कितना आ जाएगा बच्चे? तो बोलोगे sin² a + sin² b का मान 1 आ जाएगा। और cos² a + cos² b का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। प्लस sin² 61, तो यहाँ पर लिख देते हैं sin² कितना हो जाएगा? तो 61 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? cos 61, इसको भी cos में ऑन द स्पॉट बदल दो, ताकि cos 61 × cos 61 कितना हो जाएगा? तो cos² 61। ठीक है, यहाँ इसका आंसर 1 है। sin² थीटा में cos² थीटा को जोड़ा तो 1 आएगा, 1 + 1 2 आएगा। 144 का आंसर 2 आ रहा है। और जरा बताना पीछे शीट में कितना दिया है? शीट में भी आपका 144 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। कहाँ गलती है? ना मुझे शीट में कोई गलती नजर आ रही है, ना सवाल में कोई दम लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी लोगों को हर सवाल का मुझसे सॉल्यूशन चाहिए था कि 140 से 152 तक तो आप करवाइए ही करवाइए, ऐसे कैसे नहीं करवाइएगा? पैसा दिए हैं, बैच लिए हैं, भले हमारा मैथ सुधरे ना सुधरे, लेकिन करवाएंगे तो आप ही से। हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे लेकिन आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। अरे मूर्ख, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, तुम ये बताओ हमसे प्रैक्टिस करवा के क्या करवाओगे? आए दिन हर बैच में हमें पढ़ाना है, बताओ। अगर तुम प्रैक्टिस कर लिए होते तो तुम्हारा गणित सुधर गया होता, बताओ, लेकिन ये करोगे नहीं आप। अब यहाँ पर देखो ये सवाल आपसे पूछा गया। अब बोलोगे सर देखो sin थीटा को sec थीटा के साथ गुना करना है। अगर इनका a + b का मान कितना होता है? 90 होता है। अगर इनका a + b का मान 90 होता है तो sin × sec कितना हो जाता है? 1 हो जाता है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी लिखवाए थे पीछे कि sin को जब sec के साथ गुना करते हैं, देख लो, क्या पता इतने देर में जाते जाते भूल गए होगे। अभी देखो यहाँ लिखवाए हैं, साइन को सेक के साथ गुना करने पर 1 आता है जब a + b का मान 90। कॉस को कॉसेक के साथ 1 आता है जब a + b का मान 90। tan को tan के साथ गुना करने पर आता है जब a + b का मान 90। तो जरा यहाँ पर सेम देखना, जिसने प्रॉपर्टी याद की थी, जिसको प्रॉपर्टी ध्यान था सवाल बनाते वक्त, वही राजा था, चाहे वो सवाल प्री का हो मेंस का हो। अब हमने मेहनत ये किया कि हम CHSL का, CPU का, आपको जो है यहाँ पर CGL के प्री का, मेंस का सारा क्वेश्चन जितने एक टाइप वाले थे, एक कैटेगरी वाले थे, वो हम ढूंढ के आपके सामने ला के रख दिए, पढ़ा भी दिए। प्रैक्टिस आपको करना था बट आप वो भी नहीं किए। बताइए, आप 10 बार 10 साल तक बैठ के ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलेगा। हमने जब कंपाइल करके आपको दे दिया, आपको बनाना था। अब बताइए, साइन थीटा को सेक थीटा के साथ गुना करेंगे, पूरी दुनिया जानती है अगर इनके थीटा का जोड़ 90 है तो 1 ही आना है, यानी बोलेंगे सर 2 आ गया। अब बोलोगे सर यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है। अरे स्क्वायर है तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे मानो यहाँ साइन स्क्वायर मान लेते हैं एक पल के लिए a है, और यहाँ पर मान लेते हैं सेक स्क्वायर b है। तो मेरे भाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन a इंटू यहाँ पर सेक b, साइन a इंटू सेक b का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो अगर दोनों क्यूब हैं, दोनों स्क्वायर हैं, दोनों पावर 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का पावर कितना भी रख लो, आना तो 1 ही है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर देखो, साइन इंटू सेक आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
प्लस यहाँ पर देखो, बोलोगे सर ये देखो कॉस का 64 है और साइन का 26 है। एग्जामिनर जान के नौटंकी करता है, कॉस के साथ साइन देता है। हम बोले या तो कॉस को कॉस में बदल दो या साइन को साइन में बदल दो, तो साइन 26 है, इसको कॉस में बदलो तो ये कॉस 64 के बराबर, कॉस 64 कॉस 64 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आपको क्या जोड़ना है, साइन स्क्वायर 64 जोड़ना है, तो बोलोगे सर ये हमारा साइन स्क्वायर 64 है। बट्टे में मेरे भाई क्या करोगे, तो डिवाइड करोगे। ठीक, टेन स्क्वायर थीटा ये रहा आपका, ठीक है, और ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा रहा, ये सेक स्क्वायर है और ये कॉटेक स्क्वायर है। हम बदलते हैं, काम करते हैं। हमने कहा एक काम करो, आपको एक बात पता है, आपने कहा नहीं सर नहीं पता। क्या नहीं पता, या तो आप दो चीजें याद रख लिया करो फिर। ठीक है, आपको हमेशा इस बात को याद रखना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा में से हम टेन स्क्वायर थीटा को घटाते हैं तो हमारी वैल्यू 1 आती है। याद रखना है आपको हमेशा। ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी आप लोगों के लिए, बात खत्म। नहीं तो आप यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं कि इस टेन को हम उधर भेजेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा में से 1 घटाते हैं तो टेन स्क्वायर, या ऐसे कह लो सर टेन को उधर भेजो तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 के। टेन स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, सेक स्क्वायर थीटा -1 के। आप ये भी लिख सकते हैं, कई तरीके हैं अपने चीजों को रिप्रेजेंट करने की। मैंने कहा जब भी टेन और कॉट आते हैं ना तो इनकी पेयरिंग की जाती है, किसके साथ की जाती है, सेक और कॉसेक के साथ। भाई टेन वाला सेक वाले के साथ पेयरिंग बनाता है और कॉस वाला सेक के साथ। अब आप बोलोगे सर देखो पेयरिंग कैसे बनाएगा, इतना तो हमें भी पता है पेयरिंग, लेकिन यहाँ टेन का 23 है और यहाँ सेक का 67 है। हमने कहा पागल हो, पता है क्या, आप सोचो जरा, अरे यार सेक का 23 है तो एक काम करो ना, सेक को कॉसेक में बदल दो, कॉसेक को सेक में बदल दो। इतना बुद्धि नहीं खुला तुम्हारा। यहाँ पर ये जो है सेक है, अगर ये सेक कॉसेक में बदलेगा तो ये तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा 23 डिग्री, और ये जो कॉसेक है ये सेक में बदलेगा तो ये सेक स्क्वायर 23 हो जाएगा। अब सोचो तुम्हें टेन स्क्वायर थीटा भी मिल गया, सेक स्क्वायर भी मिल गया, कॉट स्क्वायर मिल गया, कॉसेक स्क्वायर मिल गया। आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, आपने पढ़ा था कि सर आपने बोला था सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर को घटाने पे 1 आता है, लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टा है। ठीक है, अगर मानो हम इसको -1 के साथ गुना करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो प्लस वाला है ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला है ये प्लस में हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी किसके आ जाएगी, -1 के। मतलब इसको -1 के साथ गुना, -1 के साथ गुना, ऐसा याद रखो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1 होता है। ये आपका नीचे टेन स्क्वायर थीटा है, माइनस कर रहा है सेक स्क्वायर को, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो बोलेंगे सर -1 के बराबर। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, वो भी किसके बराबर, तो -1 के बराबर। समझे या नहीं समझे बताओ, तो बोलोगे हाँ सर। ऊपर में आपका 2 है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और नीचे में आपका -2 है, तो आपका आंसर अल्टीमेट -3/2 आ रहा है। मेंस का क्वेश्चन था, मात्र कितने लाइन में बना, 2 में, देखो, और आंसर कितना है, -3/2। अब बात करते हैं शीट में, भाई साहब हो सकता है दिक्कत हो गई को, शीट में भी आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है। कहाँ गलती है बताइए जरा, कहाँ गलती है। आज का पूरा 1 घंटा आप लोगों के कारण वेस्ट हुआ है। जो सवाल आपको करके आने थे उन्होंने आपने मुझसे करवाए और आपने अपना कीमती समय बर्बाद करवाया हमसे, और कुछ नहीं करवाया। साइन को सेक के साथ गुना करने पर 1 आता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑन द स्पॉट आप यहाँ पर 1 लिख देते। आपको पता है कि टेन का पेयरिंग सेक के साथ बनेगा, कॉट का पेयरिंग कॉसेक के साथ बनेगा, तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1 होता है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर 1 बनता है। अब कुछ चीजें अगर हम ही आपको बताएं कि कैसे परिवर्तित करना है, कैसे आप दिमाग लगाएंगे अपना। अब यहाँ हम ही बताएं आपको कि टेन है तो यहाँ इसको कॉसेक में बदलिए, सेक में बदलिए, सोचिए, ये आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना था ना। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 146 मेंस का क्वेश्चन है, देख लीजिए। मेंस के नाम पे तो आधे बच्चे इसे ही डर जाते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। एक्स का मान हमारा सेक 57 है। अब ऐसे सवाल जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल जब आपके पेपर में आएंगे तो हम क्या करेंगे। रवि कुमार कहते हैं सर नीचे वाली लाइन को दोबारा से बता दीजिए। सर ये नीचे वाली लाइन को देखिए रवि जी, क्या होता है, मेरी बात को समझिए। जब हमने यहाँ पर देखा ना कि टेन स्क्वायर 23 है
और यहाँ सेक स्क्वायर 67 है, तो कोई नियम हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो हमने कहा कि एक काम करो, ये सेक को कॉसेक में बदल दिया हमने। तो जो सेक का 67 था वो कॉसेक के 23 के बराबर, और जो कॉसेक का 67 था वो सेक के 23 के बराबर। जिस तरीके से फॉर्मूला ये कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोले, हम ये बोले कि समझिएगा जी, आप बड़े ध्यान से समझिए, इसको -1 के साथ गुना करिए तो ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको माइनस के साथ गुना करिए तो ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको -1 के साथ गुना करिए तो -1 हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, -1 के बराबर। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, तो -1 लिख दिया। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो हमारा नीचे कितना आ गया जी, -2 आ गया। समझ में आ गया बात। अब जैसे ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप आप लोगों को सीखने की जरूरत है। इस वाले टाइप में जरा सवाल देखिए, आपका एग्जामिनर क्या करेगा, x की वैल्यू देगा, ठीक है, और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा वो x के फॉर्म में ही ऑप्शन होंगे, और आपको बोलेगा बताओ किसके बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे जब भी सवाल आते हैं, आप देखो x का जो मान है वो सेक 57 के बराबर है। हम सभी थीटा को 57 में ही बदलेंगे। आप बोलोगे अपने मर्जी से बदल लीजिएगा क्या 57, जब 33 दिया गया 57, हमने कहा क्या 33 को 57 में नहीं बदल सकते हैं। ये 33 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो 57 ही तो होता है। अगर हम 90 में से 33 को घटा दें, अगर हम 90 में से 33 को घटा दें तो हमें 57 ही मिलेगा मुन्ना। इस बात को तुम ध्यान रखो। समझ में आया बात, ठीक है। और एग्जामिनर को ये बात पता है कि अगर हमने 57 दिया तो हम उससे 57 ही पूछेंगे ना, तो आपको क्या करना है, सबको 57 में बदलना है। बदलने के लिए देखो जो कॉट का स्क्वायर 33 है, अब कॉट को बदलोगे किस में बदलोगे, 10 में बदलोगे, ठीक है। जो 33 डिग्री है वो किस में बदल जाएगा, तो वो 57 में बदल जाएगा। फिर प्लस करोगे, साइन स्क्वायर 57 को ऐसे ही रहने देना, कोई टच कोई छेड़खानी मत करना इसके साथ, ठीक है। प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 33 है, साइन स्क्वायर 33 है तो इसको रहने दो, चाहो तो, नहीं तो कॉस में बदल दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको ऐसे रहने भी दोगे तो भी इसके साथ पेयर बना लेगा, तो रहने भी दे सकते हो। बाकी अगर आपके मन में है कि नहीं सर आपने तो हमें ये सिखाया है जब 57 है तो 57 में बदलिए, तो बदल सकते हैं। साइन को अगर हम कॉस में बदलेंगे तो बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये कॉसेक 57 है तो इसको आप रहने दो ऐसे ही, इसको मत छेड़ो, ठीक है। ये cos 33 है, cos 33 को आप साइन में बदलने की कोशिश करो, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 57, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखते हैं ये सेक स्क्वायर है, सेक को हम बदलते हैं किसमें, तो सेक हमारा बदलेगा मेरे भाई कोसेक में बदलेगा, ठीक है। सेक हमारा किस में बदलेगा, कोसेक में। ये हमारा 33 डिग्री है और स्क्वायर तो स्क्वायर, 33 का मतलब 57, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा साइन स्क्वायर 57 हो जाएगा। क्या इसके अलावा और भी कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। अब आप देखते चलिए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस आप देखते चलो यहाँ पे। तो ये आपका 10 स्क्वायर 57 है तो 10 स्क्वायर 57 आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक। उसके बाद आपको पता है कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर को काट देगा तो 1 आ जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, काटने के बाद 0 लिख देते हैं। अरे मेरे भाई कॉसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर 57 और इंटू कितना है साइन स्क्वायर 57। अब साइन स्क्वायर 57 इसको काटता है तो एक बार में काटता है तो 1 आएगा, 0 मत चढ़ा देना यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में काट रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं काट रहा है। उसी तरीके से ये वाला इसको काट देगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है और फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा है, तो फॉर्मूले में जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा याद रखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और यही tan जब उधर जाता है तो जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला वही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 या फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 + tan जो होता है वो सेक के बराबर होता है और 1 + cot स्क्वायर जो होता है वो हमारा कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। हमने कहा देखो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर 57 के बराबर।
और इसके बाद 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। अब बोलोगे सर आप क्यों सेक स्क्वायर में बदले, जरा सोचो, x का मान सेक के तुलना में दिया गया है कि tan के फॉर्म में दिया गया है, सेक में दिया गया है, तो जो हमारा आया है उसको हम सेक में ही ना बदलेंगे। tan में बदल के क्या कर लोगे बताओ, कुछ नहीं कर पाओगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर सेक स्क्वायर या सेक 57 का मान x है, तो सेक स्क्वायर 57 का मान x स्क्वायर होगा और यहाँ +2, तो आंसर कितना आ जाएगा x² + 2। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। है कुछ सवाल में दम, जरा बताओ। इसका आंसर भी जरा देखो, 146 का ए दे रखा है। मैंने आपको जो कंसेप्ट दिया था ना, उस कंसेप्ट पे मेरा आपसे ये कहना था कि आप चाहे प्री का होता या मेंस का होता, आप कोई भी सवाल बना पाते। सवाल में कुछ दम थोड़ी थे, कंसेप्ट में दम था। कंसेप्ट आपको सिखा दिया तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को। आ जाओ फिर 147 को देखो। अब 147 सीपीयू का क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको, मुझे बताने की जरूरत है। sin स्क्वायर 52 और sin स्क्वायर 38, sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 2 है और इन दोनों के कारण 1 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 + 1 हो जाएगा ऊपर। ठीक, नीचे यहाँ पर देखो 4 cos स्क्वायर 43 है और 4 बार cos स्क्वायर 47 है। अगर हम इन दोनों में से 4 को बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 43 + cos स्क्वायर 47। cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b कितना होता है, 1 होता है, यानी 4 × 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ -5 है तो -5 लिखो। 2 + 1 3 हो गया, 4 में से 5 गया, -1 हो गया, -3 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है। बताओ, आपने ट्रिगो से प्यार करा दिया जनाब। बिल्कुल यार, कुछ है ही नहीं सवाल में, कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात। sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b 1 के, तो 2 + 1 ऊपर आ गया। यहाँ पर अब देखो 4 बार ये है और 4 बार ये है, तो 4 तो कॉमन ले लीजिए। cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b 1 हो जाएगा, तो 4 × 1 4 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। बिल्कुल आप लोगों की ख्वाहिश हम पूरा करेंगे, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, 148 नंबर सवाल देखिए। sin स्क्वायर 7.5 है और sin स्क्वायर इतना है। क्या मुझे बताने की जरूरत है, बताइए। आप खुद ही बोलेंगे गुरुदेव sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b 1 के बराबर, जब a + b जो होगा 90 होगा। 82 में 7 जोड़ोगे तो 89 आ जाएगा और आधा मिलकर 1 हो जाएगा। 89 और 1 90 हो जाएगा। तो खुद सोचो, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है। बोलोगे कैसे जोड़ दिए, 7 और 82 हमारा 89 हो गया। ठीक है, और आधा मिलकर 1 हो गया, तो ये दोनों 90 नहीं बना रहा है। अगर ये 90 बना रहा है तो बोलोगे सर इनके चलते वैल्यू कितना आएगा, इनके चलते वैल्यू 1 आएगा, प्लस tan a × tan b। tan a × tan b कितना होता है बताना, 1 होता है। कब, जब a + b का मान 90। तो यहाँ 1 आएगा और 1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1 1 + वो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। बताओ, इसका भी आंसर शीट में देख लो तो 148 का बी फॉर बाहुबली दे रखा है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को। आ जाइए 149 देख लीजिए। 149 sin स्क्वायर 65 है और sin स्क्वायर 25 है। देखते हैं यहाँ पर इनकी वैल्यू कितना लिख दो। बोलोगे सर इनकी वैल्यू 1 आएगी। sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b की वैल्यू 1, प्लस cos स्क्वायर 35 और cos स्क्वायर 55, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। 1 + 1 2 आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 149 का सी आएगा करेक्ट आंसर। सीधा फॉर्मूले पर था, सीधा फॉर्मूले पर था, कुछ भी नहीं था। 150 पे आ जाइए सर। ठीक है, sin स्क्वायर 22 और sin स्क्वायर 68, a + b 90, यानी ये वैल्यू 1 आ जाएगी। और cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान √3/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4। जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 एकम 4 3 7/4। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सॉरी cot स्क्वायर 30 है, माफ करेंगे, इसकी वैल्यू 1 है। और cot 30 का जो मान होता है, cot 30 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, तो 1 + 3 वैल्यू बराबर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 150 का भी आंसर देखेंगे शीट में, तो 150 का आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, जो कि सही है। ठीक है, आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 151 देखिए। ये वैल्यू हमने आपको बता रखा है। sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर 5, sin स्क्वायर 9, ऐसे करते sin स्क्वायर 89 तक। मैंने कहा था साइन की जो सीरीज में बच्चे जाना ना, नंबर ऑफ टर्म पता कर लेना। नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए लास्ट वाला टर्म कितना है, 89 है, उसमें से घटाते हैं फर्स्ट वाले को, डिवाइड करते हैं डिफरेंस के साथ। कितने कितने का डिफरेंस है, 4 का, 4 का, ऐसे कर करके। तो डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे 4 का है।
+1 बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द डिफरेंस +1। 89 में से 1 गया तो बोलोगे 88 आएगा। 88 को 4 से भाग करोगे तो बोलोगे सर 22 आ जाएगा, और 22 + 1 यानी टोटल कुल मिलाकर कितने टर्म हो जाएंगे, तो बोलोगे सर 23 टर्म हो जाएंगे। कितने टर्म हो जाएंगे, तो बोलोगे सर 23 टर्म हो जाएंगे। और हमने क्या कहा था, हमने आपको ये कहा था कि कुछ ना समझ में आए तो आंसर बराबर क्या लिखना, जितने भी नंबर ऑफ टर्म है उसको 2 से भाग कर देना लास्ट में, साइन के सीरीज में हो या कॉस के सीरीज में हो। आपने कहा सर इसको 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करोगे तो 11 सही 1/2 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 151 पे क्या दिया गया है, 151 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कहाँ पर इस सवाल में कोई दिक्कत थी, पढ़ा तो रखा था हमने कितने अच्छे से। साफ तौर पर हमने कहा था साइन के सीरीज में नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय देयर डिफरेंस +1, टोटल मिलाकर 23 टर्म, और जो आंसर आएगा वो 23 को 2 से भाग कर दो तो 11 से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ और 152 नंबर, ठीक है, लास्ट जहां पर आपका डाउट खत्म हो जाए। 152 में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी मान कितना होगा बोलो, तो बोलोगे सर इसका मान आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान 1/4 होता है, माइनस टेन स्क्वायर 45 इसका मान 1 होता है। 1 से 1 खत्म, 1/4 आंसर है। और 1/4 को क्या लिखते हैं, तो 1/4 को अब ये भी बताओ, देखो लिखना पड़ेगा। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1 को 4 से भाग करना। जब ये छोटा है तो दशमलव लगा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 का 2 गुना आपका 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। दशमलव लगाने के बाद बार बार इस संख्या को ऑटोमेटिक 0 मिलते रहता है, 0 मिल जाएगा। 4 का 5 गुना 20 हो जाएगा, और बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म, तो 0.25 के बराबर, यानी 1/4 किसके बराबर, 0.25 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 152 का देख लेते हैं, 152 का बी दिया गया है सही। तो कहाँ पर कोई भी शीट में गलती है, शोर कर रहे हैं सर गलत है गलत है गलत है। अरे यार, एक बार जो चीज़ अफवाह बन जाती है ना तो फिर वो अफवाह ही रहती है, फिर सबको लगता है अच्छा हाँ सच में गलत है। बताइए, सिंपल है, 1 + 1/4 इतना। 1/4 भी अगर आपको नहीं पता है आप कैसे करेंगे काम, बताइए। अगर आपको 1/4 को ऐसे डिवाइड करके नहीं करना था, आप 1/4 को पता है क्या करते, आप 1/4 में ऐसे काम कर लेते, ऊपर नीचे 100 का गुना लगा देते, तो ऊपर आपका 100 बन जाता और नीचे 4 × 100 बन जाता। ठीक है, आप 4 से इसको काटिए तो बोलेंगे सर 25 आ रहा है, फिर आप बोलते सर 25/100, और 25 को जब 100 के साथ भाग करते हैं तो 0.25 आता है। बस बात खत्म। आप ऐसे भी लिख देते कि सर ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, चलो सारे डाउट खत्म हो गए, देख लो। कोई शिकायत है, कोई गिला है, बताओ जल्दी से। कुछ भी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है 153 से लेकर हमें 169 तक जाना है। चूंकि मैं ये टाइप आज ही करवा देता, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लेट करवा दिया। ठीक है, सारा का सारा टाइम आप लोगों के डाउट में ही निकल गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो हमारे 2 टाइप बचते हैं, एक ये वाला टाइप बचता है और एक ये हमारा ये वाला टाइप हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, ये वाला टाइप हम लोग आज की वीडियो में सीख लेते हैं। आज की वीडियो में 153 से लेकर 159 तक। ठीक है, या कल मैं लंबी क्लास लेके इसको खत्म कर दूंगा, इस वाले टाइप को। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले टाइप को पूरा हम कल खत्म कर देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। फिर आपका ये शीट नंबर 4 खत्म हो जाएगा। शीट नंबर 4 में जो करेक्शंस हैं वो सुधरवा कर फिर नई एक शीट हम अपलोड कर देंगे, बिना दिक्कत वाली, बिना आपको एरर वाली, और उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, खुश हो गए? अब बताओ जल्दी से। फिर इसके बाद जो मुझे आगे की शीट्स देनी होगी मैं वो भी दे दूंगा, जिससे आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए मुझे लगता है 1 घंटे की क्लास काफ़ी है। शाम को क्लास होगी, शाम को लाइव रहिएगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा पढ़कर भी आया करिए, तभी सिलेबस जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो पाएगा।